तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अच्छी हूँ। आई होप आप सभी भी अपने घर पे अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो सुबह की शुरुआत होती है ग्रीन टी के साथ। इसमें मैंने लेमन डाल रखा था और धूप देखिए कितनी तेज हो रखी है। 9 ही बजे सूरज एकदम आसमान पे चढ़ गया था और ये घर के मेरे कुछ प्लांट थे जिनकी छांव में मेरा मिट्टू बैठा हुआ है। आज का ब्लॉग स्पेशल होने वाला है क्योंकि दीदी घर पे आई हुई है। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर आज मैं कोर्ट नहीं गई और आज घर पे ही हूँ। मेरे घर पे आई हुई है दीदी मेरी। तो देखा होगा मेरी सुबह 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 किचन से ही होती है क्योंकि सुबह सुबह खाना बनाओ ना तो किचन से ही होती है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इस समय चल रहे हैं हमारे पितरपक्ष। तो दिन कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दीदी कुछ रीजन की वजह से यहाँ पे आई हैं लखनऊ में और खाना बन रहा है मेरा। चलिए मैं आपको फटाफट दिखाती हूँ कि क्या आज बन रहा है। रीज़न ये है कि दीदी के ससुर जी जो है उनकी तबीयत खराब थी, फिर उसके बाद उनकी सास थी, उनकी भी तबीयत खराब हो गई। तो इस वजह से दीदी को आना पड़ा और दीदी लखनऊ हमारे यहाँ आ गई क्योंकि गांव उनका बाराबंकी साइड है, जो गांव वाला ससुराल है। और यहाँ अभी आई हुई है वो लखनऊ हमारे घर, अपने मायके, क्योंकि दीदी की भी तबीयत खराब हो गई थी काफ़ी। उसके फीवर था, चिकनगुनिया वाला फीवर हो गया था उसको और अभी उसकी तबीयत ज़्यादा सही नहीं है। तो अभी फिर जाएगी पापा के साथ दवाई लेने। इंजेक्शन शायद आज इसको लग जाए। तो दिखाते हैं कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। चाय चढ़ा दी है मैंने, पीछे बन रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आपको दिखाते हैं कि क्या क्या आज खाने में बन रहा है। आज विकास की पसंद का कुछ बन रहा है क्योंकि विकास ने बोला था कि राखी ने एक दिन कद्दू और आलू की सब्जी बनाई थी जो भंडारे स्टाइल वाली होती है। तो आज विकास बोला कि वही बनाओ। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं मेरे से बनती है कि नहीं। वैसे चलिए आपको दिखाते हैं। और ये देखिए भंडारे स्टाइल की आलू कद्दू की सब्जी बन रही है। प्लीज़ लोहे की कढ़ाई को इग्नोर करना क्योंकि ये खाना बनाते बनाते ब्लैक हो जाती है। सेकंड साइड मैंने चढ़ा दिया था चाय। मस्त चाय देखो कैसे उबाल माल रही है। और उसके बाद मैं चाय छानती हूँ पापा और दीदी के लिए। और मग देखो कितना सा क्यूट लग रहा है ना, ये मेरी भाभी ने दिया था। भंडारे स्टाइल का कद्दू आलू का सब्जी बने और उसके साथ पूरियाँ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ मैं फटाफट गर्मा गर्म पूरियाँ निकाल रही थी। तो यहाँ पर दीदी रेडी हो गई है हॉस्पिटल जाने के लिए और इसका मन नहीं हो रहा था, बट पापा ने कहा इसके हाथों में देखिए बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है और ईचिंग भी हो रही है, तो इस वजह से किसी चीज़ की एलर्जी हुई है। तो दीदी जा रही है, बहुत दर्द हो रहा है पैरों में, पूरे इसके पैरों में देखिए कितना ज़्यादा स्वेलिंग हो रखा है। इसको चिकनगुनिया हुआ था उसके बाद से ऐसे हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, वीकनेस हो जाती है। तो अब ये जा रही है, मैं इसके लिए निकालने जा रही हूँ खाना, कुछ खा ले तभी जाती है। तो गैस जा रही हूँ मैं खाना निकालने। तो यहाँ पर मैं दो फटाफट थालियाँ लगाती हूँ पापा और दीदी के लिए। और ये सब्जी इतना यम बना था, मैं क्या ही बताऊँ, देखने से इतना यमी लग रहा था, बट जब दीदी और पापा ने खाया तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। और दीदी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी थी, उसको फीवर भी आ गया था, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था और इन्फेक्शन की वजह से पिंपल भी आ गए थे। चिकनगुनिया का उसको फीवर था तो वो दवाई लेने जा रही थी, बहुत ज़्यादा उदास थी, खाना खाने के लिए बोल नहीं रही थी। बट मैंने कहा दीदी खा लो। राखी भी यहाँ चुपचाप लेटी हुई है दीदी को ऐसे देख कर। और यहाँ पे दीदी निकल रही है बस खाना खा के। पापा भी खाना खा रहे थे। उसके पैरों में इतना ज़्यादा सूजन है ना कि उसको चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और खुजली भी कर रहा था, ईचिंग भी हो रहा था यहाँ। और पापा और दीदी देखिए निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा धूप हो रखी थी, बट क्या ही बताएं, दवाई तो लेने जाना पड़ेगा ना।
सो गाइस यहाँ पर पापा और दीदी को खाना पीना खिला के उनको भेज दिया दवाई के लिए लेने जाने के लिए। और यहाँ पर मैं नहाने चली जाती हूँ, नहा के आती हूँ, थोड़ा स्किन केयर करती हूँ क्योंकि मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था और मैं नहाई भी नहीं थी। अब आप हम लोग को जज मत करना कि बिना नहाए कैसे खाना बना लेती हो, बट हमारे वहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है कि बिना नहाए किचन में नहीं जा सकती। हाँ, किसी के घर का रूल होता है, वो उनके घर का रूल है, बट हमारे वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैं लिप बाम लगाती हूँ मेबलिन का, देन उसके बाद पिलग्रिम का टोनर लगाती हूँ। टोनर एज मिस्ट है, इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पे दे रखा है, तो आप जाके देख लीजिएगा, ये काफ़ी वर्कफुल है। उसके बाद मैं यहाँ पे पॉन्ड्स का मॉइस्चर लगाती हूँ। तो यहाँ पे पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजेशन लगाने के बाद मैं देखती हूँ मेरे फोरहेड पे ना पिंपल आ गया। धूप में थोड़ा काम वाम करने के लिए बाहर निकलो ना, तो इस वजह से, और बहुत ज़्यादा जब काम हो जाता है हेडेक होता है तो ऐसे ही होता है। और यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं थोड़ा गाना गाने लगती हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं लगाती हूँ लोटस का सनस्क्रीन। ये मुझे उतना कुछ खास नहीं पसंद है, बट मेरे बैग में ये पड़ा हुआ था, ना जाने मैंने कब लिया था, और इसका एक पैक ऐसे पड़ा हुआ था, तो जाके मुझे दिखा तो मैंने ये लगा लिया। मुझे उतना नहीं पसंद है। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा बाल में भी लग गया। इसको मैंने मैंने सैसेस ये ट्यूब लगा चुकी हूँ मैं। आप मानोगे नहीं, 3 लगाने के बाद मुझे पता चला कि ये मेरे स्किन के लिए नहीं, ये वर्क नहीं किया। देन उसके बाद फिर से मैं लिप बाम लगा लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे स्किन केयर करने के बाद मुझे भूख लग जाती है, तो मैं खाना खाने बैठ जाती हूँ। और यहाँ पे यम्मी सा भंडारे स्टाइल का आलू कद्दू का सब्जी और पूड़ी, थोड़ा सा अचार मैंने खाया। और यहाँ पर दीदी और पापा आ जाते हैं मेडिसिन लेके, और बेचारे जिन्हें सीढ़ियाँ चढ़ रही थी ना, जिन्हें चढ़ रही थी, तो उसको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। और ये कुछ खाने पीने का भी सामान लेके आई है दीदी, तो मैंने कहा दे दो तुम सामान, आराम से पंखे में बैठो और हवा खाओ। तो मैं अभी ले जा रही हूँ किचन में, देखती हूँ कि क्या क्या लेके आई है। और ये देखिए इतना सारा मेडिसिन लेके आई है पैर में मूव लगाने के लिए, क्योंकि पैरों में इसके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और भी मेडिसिन डॉक्टर ने दिया था, तो ये सब लेके आई है। तो मैं ये सब देख रही हूँ कि क्या क्या कैसे दवाइयाँ दी हैं। देन मैं किचन में आ जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि क्या क्या पापा और दीदी लेके आए। तो यहाँ पे सबसे पहले मटन निकला, फिर पनीर निकला, और ये दोनों पैकेटों में था दही, मीठा दही था, और ये मैंने सब निकाला। तो मुझे तो मटर पनीर देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो गई कि आज तो मटर पनीर खाते हैं मज़े से, मुझे बहुत दिन से खाने का मन कर रहा था। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे पॉलीथीन खोला, तो मुझे दिखी ये गर्मा गर्म जलेबियाँ, और गर्मा गर्म जलेबियाँ, और इतनी क्रंची सी ये जलेबियाँ थी ना, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत मज़ेदार जलेबियाँ थी। देन उसके बाद मैं सबके लिए यहाँ पे लगा देती हूँ जलेबियाँ। और मैंने कहा भाई दोने, ये पता है दोने दीदी की शादी के दोने हैं, अभी तक हमारे वहाँ ढेर सारा रखा हुआ है, ढेर सारा नहीं मतलब काम चलाओ हमारे काम के लिए रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं सबके लिए दही जलेबियाँ फटाफट परोसती हूँ। और यहाँ पे मैं जलेबियाँ लेके आ गई थी, तो मैं दीदी से कह रही थी दीदी उठ जाओ खा लो, पर इसका बीपी बहुत ज़्यादा लो था, तो वो थोड़ा रेस्ट कर रही थी, तो मैंने कहा ठीक है रेस्ट कर लो। यहाँ पर विकास खाने बैठ गया था, और जलेबी खाने के बाद यहाँ पे देखिए जो लोशन दिया था ना डॉक्टर ने, तो वो पापा दीदी को लगा रहे हैं, और राखी जीजू से बात कर रही है। लेकर आई है अभी पापा लगा रहे हैं। मूव नहीं, वो जो पिंपल निकले हैं ना। और यहाँ पे दवाइयाँ ना पापा दीदी को और मुझे समझा देते, तो मैं फटाफट दीदी के लिए दवाइयाँ निकाल लेती। तो मैंने बोला चलो तुम पहले दवाइयाँ खाओ, बाकी सारे काम बाद में करो। तो यहाँ पर मैं दीदी को दवाइयाँ निकाल कर दे देती हूँ, और दवाइयाँ ये खा लेती है, उसके बाद दही जलेबी भी खा लेती है। उसके बाद इसका ये रिश्ता क्या कहलाता सीरियल चालू हो जाता है, तो आराम से लेट के ये सीरियल देखने लगी। उसके बाद हम सब लोग थोड़ा रेस्ट करने लगे। शाम में मैं उठी तो मैंने देखा मेरे नेल पेंट नहीं लगा, और यहाँ पे विकास को देखो भगोनों में लेके जा रहा है खाना, और यहाँ पे मैं नेल पेंट लगाती हूँ।
अपना। और मुझे ये आजकल नेल पेंट बहुत अच्छी लगने लगी है। उसके बाद राखी शाम में बहुत सारा ये पता नहीं स्नैक बनाती है, चिप्स और कुरकुरे का, टेढ़े मेढ़े का, बहुत यम्मी लगा, तो ये सब ने खाया। उसके बाद फिर राखी कहती है दीदी का मूड ठीक करने के लिए चलो मैगी बनाते। तो यहाँ सारा वेजिटेबल काट लेती है, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और ये सारा काट के ये देखिए फटाफट मैगी बन गया और कितना यम्मी लग रहा है। और सबके लिए फिर से मैंने धोने में निकाला क्योंकि बहुत ढेर सारा बर्तन हो जाता है और बर्तन धुलना पड़ता है। यहाँ पर दीदी का मूड थोड़ा ठीक होता है और यहाँ पे देखो बेचारी मैगी थोड़ा बड़े आराम से खा रही है। मैंने कहा खा लो तुम। फिर उसके बाद मैंने पापा और शिवम के लिए कॉफ़ी बनाई और आज मैं थोड़ा नए तरीके से बना रही हूँ। उन लोग ने कहा पहले दूध को कस के बॉईल कर लो, शक्कर डाल के, थोड़ा सा शुगर डाल के, उसके बाद कॉफ़ी को कप में डालो और कस के अच्छे से फेंट के एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाओ। तो मैंने ये कोशिश की है, आई होप इन लोग को पसंद आई। आई होप नहीं, इन लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो मैंने ये कॉफ़ी बनाई। उसके बाद फिर मैंने मटर पनीर बनाने की तैयारी कर ली और ये देखो कितना यम लग रहा है। मैंने पूरी रेसिपी नहीं शूट किया क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता और आप लोग बोर हो जाते कि ये कितना लंबा व्लॉग बना दी। फिर उसके बाद मैंने सबके लिए थाली लगा ली। पापा और विकास से हमने पहले खा लिया था, अब हम सिस्टर की बारी थी तो हम लोग ने ये फटाफट डिनर कंप्लीट किया। और दीदी राखी बहुत ज़्यादा थक गए थे तो ये लोग फटाक से लेट जाते हैं और मैं यहाँ पे थोड़ा किचन में लॉक वॉक लगाती हूँ और ये लोग लेटी हुई थी तो मैंने सोचा लाइट ऑफ कर देती हूँ। यहाँ मेरे मिट्ठू भी देखो आराम से पिंजड़े में लेटे हुए। हाँ ये देखो, इनको भी ढक देते क्योंकि इनको भी अंधेरे में सोने की आदत है। व्लॉग कैसा लगा तो बताइएगा ज़रूर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में।